Assalamualaikum dear student of class 6th. Today is our lecture related to your mathematics books, and the lecture number 15 we will deliver today. Unit number 3 we will discuss the starting, the factors and the multiples. बेटा आज हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है. हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. आपने अच्छे तरीके से अपनी रफ कॉपी खोलें और साथ में अपनी बुक का पेज नंबर 26 खोलें ताकि हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट समझते हुए इसकी एक्सरसाइज की तरफ अगले लेक्चर में जा सकें. सबसे पहले देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं. हमारे पास फैक्टर्स का जो आम तौर पे मतलब लिया जाता है वो होता है हिस्से, किसी चीज़ के हिस्से. अब हम यहाँ देखते हैं कि मैथ की ज़बान में फैक्टर से क्या मुराद है. मैथ की ज़बान में फैक्टर से क्या मतलब है. वी नो दैट द इफ़ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द अनदर नंबर एंड द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, दिस इज़ then the first number is said to be the divisible by the second number. For example, अगर एक फिगर दूसरे फिगर से मुकम्मल तौर पे तकसीम होकर रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये मुकम्मल डिवाइड होने के बाद एक आंसर कोट कर रहा है. 6 का टेबल हमने गिनना है 18 तक, इतना गिनना है कि हमारे पास जवाब 18 आ जाए. तो 6 3s are 18, यानी कि हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल तौर पे 18 डिवाइड हो गया. जब ये रकम मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास 6 के टेबल में मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया. इसी तरह अगर हम इसको 1 के टेबल पे लें, 1 18s are 18, ये भी पूरा टेबल में. इसके बाद हम देखेंगे और किस टेबल में आ सकता है. 2 में आएगा, 2 9s are 18. इसके बाद हम देखेंगे इससे और किस टेबल में 18 आ सकता है जी. इसके अलावा ये 18 जो है और किस टेबल में आएगा वो है हमारे पास 6 3s are 18, नीचे रिमाइंडर में ज़ीरो. इसके बाद हम देखेंगे 18 और किस में आ सकता है वो है 9 2s are 18. अगर हम देखें तो हमारे पास ये काम वो है जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं कि टेबल्स को हम गिनते हैं और उस डिजिट को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर देते हैं. अब हमने देखा कि हमने 18 को डिविजिबल बाय 1 2 3 6 और 9 है और 18 खुद इटसेल्फ. इसके अलावा उन्होंने कहा दीज नंबर्स आर नोन एज द फैक्टर ऑफ द 18. हमारे पास फैक्टर ऑफ 18 क्या निकलेंगे वो हम यहाँ तरतीब से लिख देते हैं. द फैक्टर्स वो वाले डिजिट्स लिखने हैं जिन्होंने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया. वो कौन कौन से डिजिट थे, वो कौन कौन से टेबल थे जिसके अंदर ये पूरा डिवाइड हो गया. द फैक्टर्स ऑफ 18 हम यहाँ लिखेंगे 1 था, 2 3 6 एंड 9. इन पर हमारे पास और 18 इटसेल्फ. हमारे पास ये वो डिजिट्स हैं या वो फैक्टर या वो फिगर्स हैं जिनसे 18 जो है वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया है. इसी तरह अगर हम एक और ले लें 15 ले लें, 42 ले लें, तो अब हमने 15 को भी इसी तरह देखना है कि कौन कौन से डिजिट्स पे ये या कौन कौन से फिगर्स पे ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है जी. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे 15 हमारा ऐसा डिजिट है जो हम जानते हैं कौन कौन से टेबल में आता है. सबसे पहले हम इसको आसानी करने के लिए हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए. 1 के टेबल पे हम करेंगे, 2 में 15 नहीं आता, 15 3 के टेबल में करेंगे, 3 5s are 15, पूरा पूरा डिवाइड होकर नीचे ज़ीरो आएगा रिमाइंडर में. 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आएगा. ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स चल रहे हैं. 5 पे आएगा, 5 3s are 15, मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया. फिर इसके बाद 5 के बाद 6 में नहीं आएगा, 7 8 9. तो हमने देखा कि हमारे पास और फिर ये अपने इटसेल्फ पे है. बस हमारे पास ये फिगर्स हैं जिनके ऊपर 15 मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो सकता है या जिनके टेबल में हमारे पास 15 का एलिमेंट आता है. लिहाजा हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15. अब हमने वो हिस्से लिखने हैं जिस पे ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ. वो था 1 3 5 और ये इटसेल्फ.
उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जी स्टूडेंट, मल्टीपल्स क्या है? ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई अनदर नंबर आर कॉल्ड द मल्टीपल्स। ऑल द नंबर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। ऑल द नंबर्स which are divisible by another number are called multiples। मल्टीपल्स कहलाते हैं जिसमें हमारे पास तमाम नंबर्स जो हैं वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएं। हमने लिखने हैं जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2, वो अज्जा या वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो एक ही टेबल के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, या वो जो कि टेबल एक ही टेबल हो। मल्टीपल्स ऑफ 2 का टेबल यहाँ लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8। ये वो डिजिट्स हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे। 3 का टेबल 3 के हैं 1, 3, 1, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास ये जारी और सारी रहेंगे। इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं जो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 एंड 18। यानी कि हमारे पास ये वो डिजिट हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। फिर इसके बाद मैं लिखूँगी मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। अब इसके बाद है मल्टीपल्स अब आप यहाँ पे 9 का लिखेंगे। हमारे पास 9 एंड 18 एंड 27 और सो ऑन, यानी जारी रख सकते हैं। अब आप देखेंगे इन तीनों टेबल्स के अंदर एक डिजिट जो है वो रिपीटिंग है, तीनों में कॉमन आया है। वो कौन सा था? 18, यानी 18 वो डिजिट है जो तीनों में कॉमन है। जी स्टूडेंट, इसके बाद आपने देखा a number is said to be the multiple of each of its factor. It can be is noticed that the multiple of the number is the either greater than the equal to the number of itself. अब हम कल इंशाल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर के दौरान टाइप्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स को पढ़ेंगे। तो बेटा आपने अपनी बुक का पेज नंबर 25 और 26 को अच्छी तरह पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। इंशाल्लाह ताला हम अपने कल नए लेक्चर्स के साथ जो कि रिलेटेड होगा आपके मैथ के इसी टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, हम उसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आएंगे। आपने हमारे इस चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि लाइक भी करना है और कमेंट्स तो लाजमी दीजिएगा ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। तब तक के लिए लेक्चर नंबर 16 के लिए अल्लाह हाफिज़।